आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज द यूनिट फर्स्ट। एंड इस यूनिट फर्स्ट में क्या है कि फर्स्टली हम देख रहे हैं कि पाई एसिड कॉम्प्लेक्सेस इज द फर्स्ट यूनिट। इसमें जो सबसे ज्यादा मैं डिस्कस करूंगा दैट इज रिलेटेड टू दिस कार्बोनाइल लिगेंड, CO लिगेंड। सबसे ज्यादा जो डिस्कस होगा इसमें वो कार्बोनाइल लिगेंड के एस्पेक्ट में डिस्कस होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें यहाँ पे जाके इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि MC बॉन्ड, क्योंकि जाके जो भी मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड जहाँ पे जाके जो भी बॉन्ड बनेगा वो बनेगा मेटल एंड कार्बन के बीच में। दिस इज द मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड, दैट इज व्हाई द मेटल कार्बन बॉन्ड इज इम्पोर्टेंट इन दिस यूनिट। ठीक है बेटा, तो इसमें जाके क्या हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भी MC बॉन्ड होगा उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। कि यहाँ पे जाके भी अगर आप देखेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में क्या होता है, देयर मस्ट बी मिनिमम वन MC बॉन्ड। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे एक MC बॉन्ड होना चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट वन MC बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो एक बॉन्ड होना चाहिए MC बॉन्ड, तो उसको हम बोलते हैं कि दैट इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स को देखेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज एडवर्ड फ्रैंकलिन। इज द फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ओके, कंपाउंड के लिए फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑर्गेनोमेटेलिक, फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑर्गेनोमेटेलिक, फॉर कंपाउंड टू बी ऑर्गेनोमेटेलिक there should be at least one MC bond. There should be at least one MC bond, but this definition is not rigid. This means कि यहाँ पे जाके ये नहीं बोल सकते कि MC bond जहाँ पे नहीं है वो ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। This definition is not rigid because there are certain compounds जिनमें जाके मेटल MC bond है but still they are not organometallic. For example, अगर मैं बात करूंगा NaCN की, अगर मैं NaCN की बात करूंगा NaCN, सोडियम साइनाइड, in case of sodium cyanide there is a metal carbon bond in this case, but this is not organometallic compound. ये organometallic compound नहीं है, दिस इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसी तरीके से अगर आप दूसरा एक कंपाउंड देखेंगे दैट इज विल्किंसन कैटलिस्ट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट में इन दिस केस इट इज अ होमोजेनियस कैटलिस्ट एंड इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। इट इज अ होमोजेनियस कैटलिस्ट and is used for hydrogenation of alkene. For example, in this case, R this double bond plus H2 in presence of Wilkinson catalyst, it will give this R this alkane. It will give alkane. This Wilkinson catalyst अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, द कैटलिस्ट इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज दिस RH PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है PPH3 and Cl. This is the Wilkinson catalyst. And in this catalyst कोई भी यहाँ पे जाके मेटल, दिस इज मेटल एंड मेटल को कोई भी बॉन्ड यहाँ पे कार्बन के साथ नहीं है, नो मेटल कार्बन बॉन्ड इन दिस केस। इस कैटलिस्ट में कहीं पे भी मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है। अगर इसमें जाके कहीं पे मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है तो
जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि दिस शुड नॉट बी द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बट इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसको तो हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ही पढ़ते हैं। although there is no MC bond but still it is an organometallic compound, that is why that definition which have written in this board, तो जाके वो रिजिड नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, बट कॉमनली अगर हम देखेंगे जनरली क्या होता है कि जनरली जो MC बॉन्ड है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, बट देयर इज सम एक्सेप्शन। जैसे मैंने सोडियम साइनाइड की बात कही, देयर इज अ मेटल कार्बन बॉन्ड बट इट इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हियर मेटल कार्बन बॉन्ड इज नॉट देयर बट स्टिल इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब इसमें जाके क्या है, इसका तब भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि जब कैटालिटिक साइकिल यहाँ पे जाके होता है, कैटालिटिक साइकिल जब ये कैटालिसिस कर रहा है एल्कीन को एल्केन में, तो एक स्टेज होता है, देयर इज अ वन स्टेज वेयर इट फॉर्म्स द मेटल कार्बन बॉन्ड। जब जाके इसका कैटालिटिक साइकिल देखते हैं हम, थर्ड टर्म में इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे, तो वहां पे जाके ड्यूरिंग कैटालिटिक साइकिल देयर इज अ स्टेज वेयर MC बॉन्ड फॉर्म्ड। That is why this is known as organometallic compound. This was the definition of organometallic compound. अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के बारे में ये मैं आपको बता रहा था अबाउट द ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। हमारा जो टॉपिक है दैट इज अ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने एक बार बोला होगा बट मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूंगा। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल है, C इक्वल टू M प्लस L। व्हाट इज C? C इज द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। M इज द मेटल आयन, जिसका आपको यहाँ पे जाके क्या करना है, जिसका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। दिस इज द लीगेंड, चार्ज ऑन लीगेंड। लीगेंड का क्या चार्ज है वो आपको पता होना चाहिए, चार्ज ऑन लीगेंड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ द लीगेंड क्या होगा वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसका आप निकाल रहे हो, चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं विल्किंसन कैटलिस्ट की बात करूंगा तो आप यहाँ पे जाके देखेंगे, फॉर एग्जांपल RHCl PPHC। अगर आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन याद होगा तो PPHC इज ए न्यूट्रल लीगेंड, इसमें जाके इसका कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। क्लोरीन का -1 है। अब जाके मैं क्या करूंगा, इसके हिसाब से यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता तो जीरो होता है, ये नहीं होता है कि 1 होता है। रिमेंबर दिस, यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो। तो जाके मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसके हिसाब से 0 इक्वल टू, मेटल को निकालना है, मेटल का M इक्वल टू चार्ज। चार्ज कितना लीगेंड का, इसका 0 है, इसका 0 है। आपको ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिखूंगा मैं। देखो बेटा यहाँ पे जाके मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा चार्ज 0, ठीक है, इक्वल टू मेटल जो है RH का निकालना है हमें। अगर हम लीगेंड की बात करेंगे, PPHC का कुछ भी नहीं है, PPHC C टाइप, इसका 0 है। क्लोरीन का -1 है, इससे जाके -1। M इक्वल टू माइनस में इधर आएगा +1। तो यहाँ पे जाके जो RH होगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ RH इज +1। सिंपल तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। इसमें जाके एक ही मसला है जो आपको याद करना है, जिसका मैं आपको चार्ट बनाऊंगा। यहाँ पे जाके लीगेंड का चार्ज, फार्मल चार्ज क्या है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा वो आपको समझ आएगा इजीली। जब आप कॉम्प्लेक्स देखेंगे वहां पे जाके आपको वो देखने को मिलेगा। बट जाके जो इसमें जाके आपको देखना है बेटा, दिस इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ लीगेंड। फॉर्मल चार्ज लीगेंड का क्या होगा वो आपको समझना है यहाँ पे। तो बाद में आप ये फार्मूला इसको अप्लाई करेंगे, किसी भी जगह आप ये अप्लाई कर सकते हो, चार्ज इक्वल टू मेटल प्लस लीगेंड। तो जाके यहाँ पे मेटल का आपको निकालना होगा, लीगेंड का फॉर्मल चार्ज क्या है वो आप सबस्टिट्यूट करो, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, अब अगर आप देखेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें इसमें आपको बताने हैं, तो अगर आप देखेंगे कि मिक्सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी मुझे बताने हैं, मिक्सर और कार्बोनल कंपाउंड्स भी बताने, इससे जाके मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की ओर जाऊंगा। क्लासिफिकेशन या बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मैं सिंपल लिखूंगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को आज के बाद OMG, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक या OMC लिखूंगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, OMC। बॉन्डिंग इन OMC,
बॉन्डिंग इन ओएम से अगर हम बात करेंगे, देयर इज नो फिक्स्ड बॉन्डिंग, कोई फिक्स्ड बॉन्डिंग नहीं है, देयर इज नो फिक्स्ड बॉन्डिंग, देयर इज नो फिक्स्ड बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जाके क्या होता है, इट मे बी आयनिक, ये आयनिक भी हो सकता है, इट मे बी आयनिक, आयनिक भी होंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलेगा आयनिक भी बॉन्ड, आपको मिल सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, और आपको मिल सकता है कोवेलेंट बॉन्ड भी। तीनों बॉन्ड आपको यहाँ पे जाके देखने को मिलेंगे। इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, वन इज, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि बोर्ड को देखने के लिए, तो कोवेलेंट में आपको दो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोवेलेंट में यहाँ पे अलग लिखूंगा, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्डिंग में आपको दो मिलेंगे यहाँ पे जाके, वन इज लोकलाइज्ड एंड अनदर इज डिलोकलाइज्ड, डिलोकलाइज्ड, डिलोकलाइज्ड। मुश्किल जीवन, ठीक है बेटा, एक है लोकलाइज्ड, एक है डिलोकलाइज्ड। मैं लोकलाइज्ड की बात बताऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बात करेंगे इसकी बात, अगर आपने कोई कंपाउंड ऐसा देखा होगा, आई विल शो यू। एक्चुअली फोकस पूरा यहाँ पे नहीं हुआ, इससे जाके मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे MCl, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऐसा, ये वाला बॉन्ड, इट इज अलाइल कॉम्प्लेक्स, इट इज अलाइल, ठीक है। तो ये जाके फिक्स्ड नहीं है, दिस इज डिलोकलाइज्ड, मतलब कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो इससे जाके दिस इज नॉट फिक्स्ड, दिस इज डिलोकलाइज्ड। दूसरा बॉन्ड अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड बॉन्ड क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कोई भी बॉन्ड M के साथ कार्बन के साथ भी होता है, यहाँ पे जाके कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करूंगा मैं, यहाँ पे जाके CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो बॉन्ड होगा, दिस बॉन्ड विल बी द लोकलाइज्ड, ये जाके फिक्स्ड है इसके साथ। यहाँ मैं लिखूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH3, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। दिस बॉन्ड इज लोकलाइज्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है ये, बट लोकलाइज्ड है। दिस बॉन्ड इज आल्सो कोवेलेंट बट इट इज डिलोकलाइज्ड। तो ऑन द जो बॉन्डिंग होती है ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स में, वो आपको तीनों तरीके की बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे जाके, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे और एक क्लासिफिकेशन भी है, बट उस क्लासिफिकेशन में बाद में बताऊंगा। पहले मैं मेटल कार्बोनेट के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, बाद में आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड की और क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो अब मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा, मेटल कार्बोनिल, ठीक है बेटा। अभी तक ये था जनरलाइज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में, अब मैं आऊंगा मेटल कार्बोनिल के बारे में। मेटल कार्बोनाइल, अगर मेटल कार्बोनिल की बात करेंगे तो मेटल कार्बोनाइल जितने भी आप देखेंगे ट्रांजिशन मेटल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड है, ये जाके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड, जो इंपॉर्टेंट लिगेंड है यहाँ पे जाके, क्योंकि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म द बॉन्ड विद द कार्बोनाइल लिगेंड। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इससे जाके इसका अलग एक यूनिट आपको जाके पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो जाके यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ, मेटल बनाता है बॉन्ड विद कार्बोनाइल। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, मेटल ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म द bond with the carbonyl ligand. That is why this whole is a class of compounds. They are known as metal carbonyl. इनको metal carbonyl कहते हैं। अगर आप अपने टॉपिक की बात करेंगे, जो आपके यूनिट का नाम रखा गया पाई एसिड, इसका पाई एसिड क्यों नाम रखा गया, व्हाई इट इज नोन एज पाई एसिड, इसका नाम है पाई एसिड कॉम्प्लेक्स। थोड़ा ध्यान देना बेटा, पाई एसिड कॉम्प्लेक्स। पाई एसिड इसको क्यों बोलते हैं, एसिड क्या होता है, एसिड की डेफिनेशन क्या है, एसिड की डेफिनेशन है कि विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड यहाँ पे बनता है, पूरा ध्यान देंगे आप, इसमें क्या होता है, कार्बोनाइल लिगेंड जो होता है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे जाके दिस विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल, बट इन टर्न metal will donate electron pair to the anti bonding of pi orbital of the carbon monoxide. तो जाके यहाँ पे जो ये ligand है, this ligand is also known as pi acid ligand because it accepts the electron from metal and it transfers these electrons to the pi orbital of the carbon monoxide या carbonyl ligand. That is why
दिस इज आल्सो नोन एज पाई एसिड लिगेंड, पाई एसिड लिगेंड, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में ये जाके एक्सेप्टर है, पाई एक्सेप्टर है ये, क्योंकि जाके एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, वो किसमें, पाई ऑर्बिटल में। दैट इज वाई इस पूरे यूनिट का नाम पड़ा इसी पे, पाई एसिड कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि जाके बैकवर्ड बॉन्डिंग के जरिए से यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। दैट इज वाई दिस इज आल्सो नोन एज पाई एसिड कॉम्प्लेक्सेस। अब जाके बात आएगी यहाँ पे जाके, अगर आप मेटल कार्बोनिल्स की बात करेंगे, मेटल कार्बोनिल्स these are not strong Lewis bases, but these are weak Lewis bases, क्योंकि जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है, डोनेट भी करता है यहाँ पे जाके। अब इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। ये क्लासिफिकेशन लिगेंड के बेस पे है। लिगेंड के बेस पे टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स, वन इज होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक मेटल कार्बोनिल, कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस, कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स, पूरा ध्यान देना बेटा। एंड सेकेंड वन इज हेटेरोलैप्टिक, हेटेरोलैप्टिक कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। क्या होता है होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक? Homolaptic carbonyl complexes are those complexes in which metal bound to only carbonyl complex as a ligand। जो carbonyl ligand यहाँ पे होता है, जो carbonyl ligand है CO ligand, इसमें जाके क्या होता है कि metal only bound to the carbonyl ligand, CO ligand। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल CO2 CO8, फॉर एग्जाम्पल Fe2 CO12, फॉर एग्जाम्पल NiCO4, फॉर एग्जाम्पल CrCO6। तो ये जो एग्जाम्पल है, इन सब एग्जाम्पल में आप देखो कार्बोनाइल लीगेंड के बगैर कोई लीगेंड है? कोई लीगेंड नहीं है। those complexes in which the metal is bound to only carbonyl ligand is known as homolaptic carbonyl ligand complexes। ठीक है बेटा। तो क्योंकि जाके इसमें अगर आप देखेंगे हर एक में क्या चीज है कि हर एक में यहाँ पे जाके जो यहाँ पे जाके CO2 है, कोबाल्ट है, बट जाके कार्बोनाइल सिर्फ लीगेंड है, तो इसको बोलते हैं होमोलैप्टिक कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच द लिगेंड्स आर कार्बोनाइल इज मस्ट बट अदर देन कार्बोनाइल आल्सो प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल से समझाऊंगा, हेटेरोलैप्टिक में कार्बोनाइल लिगेंड के बगैर भी और लिगेंड होंगे प्रेजेंट। ठीक है, मेरा लैपटॉप एक्चुअली इस साइड है, मैं उसको देख रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपको कहाँ तक दिख रहा है। कैमरा इस साइड है, इससे जाके मेरी फोकस जो है वो लैपटॉप है, ना कि कैमरा, इससे जाके मेरा फोकस उसी पे रहता है। तो दैट इज वाई आप मत सोचिए कि सर किस चीज को देख रहे हैं, मैं लैपटॉप को देख रहा हूँ कि आपको कितना दिख रहा है। ठीक है, हेटेरोलैप्टिक में अगर आप एग्जांपल देखेंगे, देयर आर वेरियस एग्जांपल इन केस ऑफ हेटेरोलैप्टिक। और लीगेंड कौन हो सकता है? लीगेंड हो सकता है अदर देन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल वहां पे लीगेंड हो सकता है PPH3 भी होगा, वहां पे एग्जांपल में होगा PF3 भी होगा, वहां पे जाके कोई लीगेंड और भी होगा, NO लीगेंड भी होगा, या इसी तरीके से PR3 भी लीगेंड होगा। अदर देन कार्बोनाइल लीगेंड, ये लीगेंड भी प्रेजेंट भी होंगे किसमें? हेटेरोलैप्टिक में। अब अगर एग्जांपल देखेंगे, देयर इज अ सर्टेन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल MoCO3 एंड PF3, इसी तरीके से CrCO3 NO2। तो इस तरीके से अगर आप इसमें देखेंगे इन एग्जांपल्स में, तो इन एग्जांपल्स में एक तो कार्बोनाइल लीगेंड है ही,
बट कार्बोनाइल लिगेंड के बगैर भी और कुछ लिगेंड है, फॉर एग्जांपल दिस लिगेंड, या इसमें कार्बोनाइल लिगेंड के बगैर ये लिगेंड भी है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, समझ आया यहां तक? ओके, नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो जो क्लासिफिकेशन पहली थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड है नंबर ऑफ मेटल एटम्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनाइल। सेकंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन on the basis of number of metal atoms and structure of metal carbonyl, structure of metal carbonyl। अब यहाँ पे जाके अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन की वो की ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, होमोलैप्टिक, हेटेरोलैप्टिक, सेम लिगेंड, ओनली कार्बोनाइल लिगेंड इज नोन एज होमोलैप्टिक, अदर देन कार्बोनाइल लिगेंड certain other ligands are present in the complexes, then it is known as heterolaptic। अब जो जाके सेकंड क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनाइल। कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स में जाके अदर देन में 2 मेटल भी होंगे, 3 मेटल भी हो सकते हैं, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। सेकेंड इज द पॉलीन्यूक्लियर। सर आज मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, कल मैं पॉलीन्यूक्लियर को और डिस्कस करूंगा डिटेल में। मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल, इसमें जाके क्या होगा, उसमें मोनोन्यूक्लियर, न्यूक्लियर मीन्स मेटल, ठीक है बेटा। मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल आर दोज इन विच ओनली वन मेटल इज प्रेजेंट, ओनली वन मेटल इज प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे जाके मोनोन्यूक्लियर की दूंगा, तो यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो NiCO4, यहाँ इसी तरीके से CrCO6, यहाँ इसी तरीके से FeCO6, FeCO5। इनमें क्या है, इन सब एग्जांपल में अगर आप देखेंगे FeCO5, इन सब एग्जांपल में आप देख रहे हो ओनली वन मेटल इज प्रेजेंट एंड दिस इज नोन एज मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। देखो एक तो ये होमोलैप्टिक भी है, क्योंकि इसमें जाके क्या है, ओनली वन लिगेंड इज प्रेजेंट, वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट। हो सकता है कि लिगेंड जो हमने एग्जांपल दी हेटेरोलैप्टिक में भी, वो भी मोनोन्यूक्लियर में आएंगे। व्हाई? बिकॉज दे हैव ओनली वन मेटल। यहाँ पे जाके मेटल के बेस पे है, हर एक में जाके एक ही मेटल है, इसलिए जाके इसको बोलेंगे मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बन। इसमें भी है होमोलैप्टिक, इसमें भी है हेटेरोलैप्टिक। बट पॉलीन्यूक्लियर में क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियर में होगा कि मोर देन वन मेटल इज प्रेजेंट, मोर देन वन मेटल इज, जो आपने एग्जांपल अभी देखी CO2 CO8, ये कोबाल्ट है CO2 CO2 CO8, यहाँ Fe2 CO12। तो ये जाके जो यहाँ पे जाके है, दीज आर पॉलीन्यूक्लियर। बट पॉलीन्यूक्लियर में हम फर्दर पढ़ेंगे, इससे जाके मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। पॉलीन्यूक्लियर में फर्दर पढ़ेंगे होमोन्यूक्लियर, इसमें जाके होमोपॉलीन्यूक्लियर, यहाँ होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल, हेटेरोन्यूक्लियर मेटल कार्ब, ये हेटेरोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल क्या होगा। फिर जाके उसमें फर्दर पढ़ेंगे ब्रिजिड एंड नॉन ब्रिजिड। ठीक है, हर एक में एक एक एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझाएंगे ये अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं सेमिस्टर को, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले थोड़ा कम नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में लेक्चर थोड़ा बढ़ेगा। तो अभी तक जो मैंने आपको बता दिया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनाइल। इसमें जाके आ रहा है मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल एंड पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल में क्या होगा, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल आर दोज इन विच देयर आर only one metal is present, but in case of polynuclear metal carbonyl there may be a one, there may be a two metals are present, there may be a more than one metal is present, more than one metal is present। but अब next जो classification that is homonuclear and
हेटेरोन्यूक्लियर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट में इंशाल्लाह।